नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3 के कुछ परिचय देख लेते हैं। इसमें उपसमुच्चय होता क्या है, इन सब के बारे में आइए डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो आज सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में कुछ आगे के पार्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि उपसमुच्चय होता क्या है। सबसेट होता क्या है, उपसमुच्चय। कह रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब कोई समुच्चय ए है, उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। उसको क्या करते हैं, ऐसे सी की तरह जैसे होता है, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय। इसको क्या करते हैं, उपसमुच्चय पढ़ते हैं, इसको उपसमुच्चय का चिन्ह पढ़ते हैं। कैसे कह लिया, ए सबसेट बी, मतलब क्या है, ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ये क्या है, बी का उपसमुच्चय है। तो आइए मान लीजिए क्या दिया है, कोई दे दिया ए दिया है, ए में कुछ फंक्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, और बी कोई है, बी में दिया है 1, 2, 3, 4। तो हम, और यदि कोई सी दिया है 3, 4, और कोई डी दिया है 4, 5, तो इसको कैसे कहेंगे कि कब कौन सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी। ये क्या है, बी में ए है ना, 1, 2, 3 बी में है ना, ये लास्ट वाले में ए पहला वाला होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको कह सकते हैं कि सी सबसेट बी, मतलब क्या है, सी क्या है, बी का उप समुच्चय है। देखिए 3, 4 इसमें है ना बी में, हाँ तो सही है। अब कह सकते हैं कि बी, एक सेकंड, कह सकते हैं डी सबसेट ऑफ बी। कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है, इसमें 5 है नहीं, तो इसको नहीं कह सकते। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको उपसमुच्चय ज्ञात करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए ए कोई दिया है, कोई ए दिया है, समुच्चय दिया है ए 1, 2, 3, तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे, कुल उपसमुच्चय कितने होंगे। किसी समुच्चय के क्या करना है, उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए उसको क्या करते हैं, 2 का पावर n, 2 का पावर n, 2 का पावर क्या करते हैं, n करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका उपसमुच्चय निकालते हैं। इसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है, इसका उपसमुच्चय होगा आपका, एक हो सकता है, एक 5 भी, सबसे पहले 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 2 2 लेंगे, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, और कोई बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 3 है ना, 3 फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई, 8। तो उपसमुच्चय कितने आ गए, 8 उपसमुच्चय आ गए। तो अतः कह सकते हैं कि इसका फार्मूला होता है कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर, किसी फंक्शन में कुल उप समुच्चय ज्ञात करना है तो उसको क्या करते हैं, 2 का पावर n के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n का मान कितना होता है, जहाँ n बराबर क्या है, n अवयवों की संख्या है। n क्या है, अवयवों की संख्या है।
जो समुच्चय दिया है उसमें क्या है, अवयवों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले आगे। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, और अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट क्या होता है, और एकल यानी सिंगल टॉन सेट क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई एक समुच्चय दिया ए, कोई एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3। तो इसके उपसमुच्चय निकालते हैं। उपसमुच्चय, इसका उपसमुच्चय निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 1 2 और 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, इतने क्या होंगे इसके उपसमुच्चय आएंगे। जब इतने इसके, ये क्या है, उचित उपसमुच्चय है। ये क्या है, इतने क्या है, उचित उपसमुच्चय है। ये क्या है, उचित उपसमुच्चय। ये क्या हो गया, उचित उपसमुच्चय, और जिसमें क्या आ गया, तीनों आ गया। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहाँ लिखे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आ जाएगा। अब 1 2 3, अब हो गया। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या है, उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या हो गया, उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय होता क्या, जिसमें क्या हो, जिसमें पूरे अवयव ना आए हों, क्या हो, कोई न कोई अवयव छूटा हो, तब क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय उसे कहेंगे। उचित उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 का पावर n उचित उपसमुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 का पावर n माइनस 1। क्या होता है, हमेशा एक कम होता है, जिसमें क्या होगा, पूरा अवयव आ गया, वही उचित उपसमुच्चय नहीं है। सीधा जानिए, ये क्या है, ये पूरा अवयव जिसमें नहीं आएगा उतने क्या है, उचित उपसमुच्चय हैं, और जिसमें पूरा अवयव को लेंगे वो क्या है, उचित उपसमुच्चय नहीं है। जैसे ए बराबर दे दिया कोई 1 2 3, और बी बराबर दे दिया 1 2 3 4, उदाहरण के लिए दे दिया। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। तो देखिए आप तो उचित उपसमुच्चय जान गए। अब अधिसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। अधिसमुच्चय आपका हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, ए उपसमुच्चय हो गया। ए क्या है, उपसमुच्चय है। बी का क्या है, उपसमुच्चय क्या है, ए है, उपसमुच्चय। और ये क्या है, ए बी क्या है, बी अधिसमुच्चय है। कैसे है, अभी समझा रहे हैं। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या होता है, सभी समुच्चयों का समुच्चय। क्या कहता है, अधिसमुच्चय मतलब क्या है, जिसमें सारे अवयव मिल जाएं, जिससे क्या हो, सभी समुच्चय मिलकर बनता है, वही क्या होता है, सुपर सेट होता है। जिससे क्या हो, जिसमें क्या हो, ये क्या, ए यहाँ पर ए क्या है, ए सुपर सेट है। यदि 2 सेट दिए हैं तो उसमें से क्या होगा, सुपर सेट क्या होगा, जिसमें क्या हो, सारे अवयव हो, वही क्या होता है, सुपर सेट। हर एक समुच्चय का क्या होता है, हर एक सबसेट के क्या होते हैं, एक सुपर सेट होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उचित उपसमुच्चय भी जान गए होंगे, और अधिसमुच्चय भी जान गए, और उप समुच्चय भी जान गए। अब जानते हैं
क्या हो, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। जिसमें केवल एक अवयव होगा उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के लिए कोई भी समुच्चय ले लीजिए, 1, 5, 8, -7, कुछ भी ले लीजिए, क्या होगा, सिंगल टर्म होगा तो क्या होगा, एकल समुच्चय हो गया। एकदम सिंपल सा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। कह नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। इसमें क्या करना है, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कह नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये क्या दिया, फाई ए बराबर दिया 1, 3, और बी समुच्चय दिया 1, 5, 9, और सी समुच्चय दिया 1, 3, 5, 7, 9। तो प्रत्येक समुच्चय युग में के बीच में इसका या इसका में से कौन सा चिन्ह आएगा, फाई सबसेट ऑफ बी। क्या होगा, फाई हमेशा प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता ही है। तो क्या लग जाएगा, उपसमुच्चय सबसेट का चिन्ह लग जाएगा। फिर कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी, ए में क्या, बी में कौन है, 1, 5, 9, अब बी में है नहीं है, तो क्या है, नॉट ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट नहीं है। फिर कह रहा है ए सबसेट ऑफ सी, ए में ए सबसेट ऑफ सी, एक में 1, 3 है और इसमें भी 1, 3 है सी वाले में, तो ए सबसेट ऑफ सी। और डी वाले में, चौथे वाले में कह रहा बी सबसेट ऑफ सी, 1, 5, 9, 1, 5, 9, हाँ तो भी सबसेट हो जाएगा। तो आपका ए सबसेट होगा और ए सबसेट नहीं होगा। तो उम्मीद है एग्जाम्पल 9 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 10वां एग्जाम्पल देखिए कह रहा, मान लीजिए ए बराबर दिया AEIOU और बी बराबर दिया ABC, तो ए बी का एक उप समुच्चय है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा ए बी का क्या है, उप समुच्चय है कि नहीं है। ए बी का उप समुच्चय है कि नहीं है, क्या करना है, चेक करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी, एकदम सिंपल सा। क्योंकि क्या देखिए, बी में क्या ABCD और इसमें क्या AEIOU, तो इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बी में क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसके सारे अवयव होने चाहिए। जो ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए, तभी क्या होगा, सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन एग्जाम्पल। सारा अच्छे से सेट ही नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ABC 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट ऑफ सी, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो क्या करते हैं, कह रहा ए बराबर मान लेते हैं कोई, ए में क्या है, 1 है। ए क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, ये क्या है, कोई सबसेट है। ये क्या है, कोई समुच्चय है। ABC क्या है, एक समुच्चय है। और फिर बी भी क्या है, एक समुच्चय है। क्या है, एक सेकेंड, ये कहाँ बन गया, बी कर बी हो गया कामा, ए कामा सी कर रहा है ना, तो ए कामा सी कर रहा है और बी कामा कर ए सबसेट ऑफ सी, यदि नहीं तो क्या है, ए बिलोंग्स टू बी। ये क्या कर रहा है, बी में बी से संबंधित है, तो ये क्या है, एक समुच्चय है, तो बी में क्या होगा, होना ही चाहिए। तो बी में रहेगा तो क्या है, समुच्चय है तो बिलोंग कर रहा है, तो क्या है, पूरा इसमें रहना चाहिए। और मान लेते हैं 2। और फिर सी कह रहा है बी सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, तो बी में क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो अब यहीं देखिए, ए बिलोंग्स टू सी, ए कह रहा ए बिलोंग्स टू बी, ए क्या है,
वन क्या कह सकते हैं, वन कह सकते हैं वन सबसेट ऑफ बी है, वन सबसेट ऑफ सी है, नहीं। क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। समुच्चय करें, ये बिलोंग कर रहा है सी से, एक सी में बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग करेगा सी में, ए बिलोंग्स टू सी। एक सेकेंड, तो देखिए यहां पर एक जो एक है वो सी से बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि क्या है पूरा सब समुच्चय में है, ये क्या है पूरा सबसेट में है, तो अतः कह सकते हैं कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू सी। लेकिन अभी कहते क्या है, इतना बिलोंग्स टू सी, हाँ, तो क्या ये सबसेट इसमें है, अंदर है, क्योंकि क्या ये सबसेट के रूप में है, ये मतलब क्या है समुच्चय के रूप में है, एक समुच्चय के रूप में है, तब क्या कर सकते हैं बिलोंग करता है। कर ए कर बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, सबसेट ऑफ सी होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू सी है, ये क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ए का क्या ये पूरा क्या है सी में है, लेकिन क्या है एक रहता है यहाँ पर, यदि क्या होता है एक रहता तब क्या कर सकते हैं बिलोंग करता है, लेकिन क्या है ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्या है ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये कब होगा, यह तब होगा जब यह तब संभव है जब ए तब होगा जब क्या हो सी क्या होना चाहिए 1, 2, 3 हो, तब क्या कर सकते हैं ए सबसेट ऑफ सी, नहीं तो नहीं कर सकते, ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। तो ये क्या करना था हमको बताना था उदाहरण देकर, ये क्या दिया बी कोई दिया है, अब यह 1, 2, तो क्या कर सकते हैं वन बिलोंग्स टू बी, लेकिन क्या कहते हैं ए यहाँ एक तो यहाँ उपसमुच्चय में तो यहाँ कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी कह सकते हैं, नहीं, यह क्या होगा यह हो जाएगा गलत। यदि कोई समुच्चय दिया है पी दिया है, मान लेते हैं पी दिया है 1, 2, 3 दिया है, तो कह सकते हैं क्या 1 बिलोंग्स टू पी, 2 बिलोंग्स टू पी, 3 बिलोंग्स टू पी। अभी कहते हैं 4 बिलोंग्स टू पी होगा, जब 4 इसमें है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं नहीं बिलोंग करेगा, तो क्या है ये क्या होता है जब बिलोंग करेगा तो क्या करेगा अवयव, और ये क्या है समुच्चय, हमेशा समुच्चय से क्या करता है अवयव बिलोंग करता है, न कि समुच्चय बिलोंग करता है, तो ये क्या है ये अलग चीज है। तो आपका क्वेश्चन कितना है, आपका क्वेश्चन का आंसर इतना ही हो गया। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए इसमें क्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उप समुच्चय, कोई वास्तविक संख्या दी गई है उसके समुच्चयों के उप समुच्चय कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए क्या है n कोई प्राकृतिक संख्या दिया है 1, 2, 3, 4 ... और फिर कोई क्या दिया है पूर्णांक दिया है 0, 1, 2, 3, 4 ... फिर दिया है कोई z दिया है पूर्णांक दिया है +-1 +-2 ... अब फिर दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया है P/Q के रूप की, P/Q रूप की ... यदि a बराबर दे दिया √5 - 10 दे दिया -10 दे दिया कर्लिम 3/4 चाहे 15/4 कुछ भी संख्या ले लेते हैं 20 दे दिया। तो अब इसको हम क्या करना है, अब हमको बताना है, मान लीजिए क्या ए
संख्या रेखा क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, 0 1 2 -1 -2। तो कह रहा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसका उपसमुच्चय होगा, प्राकृतिक संख्या किसका उपसमुच्चय होगा, सभी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। क्योंकि क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होंगे इसमें सारे आ जाएंगे, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या होते हैं वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक रियल नंबर। ये क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, ये इसमें आ जाएगा। अब फिर सभी होल नंबर भी क्या आ जाएंगे वास्तविक संख्याओं में, फिर सभी पूर्णांक ये भी क्या आ जाएंगे, संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकता है, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में। क्यू भी क्या आ जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं में। और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सब मतलब क्या होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी समुच्चयों का क्या होती हैं, उपसमुच्चय होती हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं, सुपर सेट। यानी क्या होता है, सुपर सेट होता है। अधि समुच्चय, सुपर सेट का मतलब हमने क्या पढ़ा है, अधि समुच्चय सुपर सेट होता है। तो मतलब क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सुपर सेट होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपको हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है घात समुच्चय यानी पावर सेट किसे कहते हैं, घात समुच्चय होता कह रहा है किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई समुच्चय दे दिया, उसके क्या होंगे, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय को पी यानी पावर, पी से पावर। तो एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, मान लेते हैं दिया एक या ए दिया है, कोई समुच्चय है 1, 2, 3 तो दिया है। तो पी ए मतलब इसका घात समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका घात समुच्चय पी ए घात समुच्चय हो जाएगा 5 1 2 3 1, 2 2, 3 सारे अवयव होने चाहिए, 1, 3 और 1 2 3 तो सारे आ गए। तो पी ए क्या है, ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय पावर सेट ऑफ बी, इसको क्या करते हैं, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए, बी कहाँ दिया, ए है ना। तो एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, ये क्या है घात समुच्चय, क्या होगा यही हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए बी क्या है, बी दे दिया ए बी, तो इसका घात समुच्चय हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या लिखेंगे, पी बी बराबर हो जाएगा, सारे अवयवों को क्या करेंगे, सभी उपसमुच्चय ले लेंगे, जितने भी क्या होते हैं उपसमुच्चय होते हैं वही क्या कहलाता है, उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। हमने डिफिनीशन में ही क्या किया, पढ़ लिया। यदि डिफिनीशन याद समझ में आ गया तो क्या आ गया, आपको क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। मतलब सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई देखते हैं सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई ले लेते हैं, मतलब जो सभी समुच्चयों का क्या होगा, इसे क्या करते हैं यू से, सभी समुच्चयों का क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो मान लेते हैं क्या, ए कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4, कोई समुच्चय दिया है, और बी दिया है 1, 2, 3, और सी दिया है 2,
4 और डी दे दिया 2। तो इस तरह से दे दिया तो क्या कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, सी क्या ए में है, और डी सबसेट ऑफ ए। तो यही क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। यू ये क्या है, एक वही क्या जब पूरा जिससे क्या होंगे सारे बनेंगे क्या होगा, वही सार्वत्रिक समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिससे क्या हो सारे अवयव संबंधित हो, क्या वही जिसमें क्या होगा सारे अवयव मिल जाएं, जितने भी समुच्चय दें वही क्या हो गया उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अंतराल हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अंतराल इंटरवल होता क्या है तो इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।